हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अभी जो ये चार्ट आप देख रहे हो निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट है। तो ये जो टाइम फ्रेम है वह ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो अभी हम जो बात करें आज के डेट में, तो आज के डेट में निफ्टी ने 0.95% का करेक्शन दिया है। लगभग 232 पॉइंट का डाउन साइड का मोमेंटम निफ्टी ने दिया। तो मैंने कल के डेट में जो बोला था कि जब से 24,500 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता है तो हमें कोई मोमेंटम अच्छा खासा अपसाइड में देखने को नहीं मिल सकता है। उसके बाद हमारा जो सपोर्ट बनता है 24,250 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है। उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है तो 24,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और ओवरऑल बात करें तो 1 डे टाइम फ्रेम पे अभी जो ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही थी, मार्केट उसको बार बार रिस्पेक्ट दे रहा है। और 24,250 का जो सपोर्ट है वो भी मार्केट ने बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट इसको दे रहा है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल के यहाँ सस्टेन करने के बाद 25,500 के ऊपर आता है तो हमें एक बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कल के लिए कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं हमारे लिए, जहां पे हम एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अभी हम आ गए हैं 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 45 मिनट का टाइम फ्रेम है निफ्टी का। तो अभी हम बात करें कि ये जो 23,350 का लेवल दिख रहा है आपको, अगर मार्केट इसकी रेंज में ओपन होता है तो कहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो देखो, अगर मार्केट 24,350 का जो लेवल है तो 24,400 24,300, ठीक है, इस जोन के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद सस्टेन करता है। देखो, हर एक वीडियो में अपने बोलता हूँ कि मार्केट गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, ठीक है, तो हमें वेट करना चाहिए कि कम से कम मार्केट वहाँ पे सस्टेन करे, टाइम बिताए। जब टाइम बिता के ब्रेकआउट अप साइड या डाउन साइड देता है ना, तो जो हमें मोमेंटम मिलता है वो बहुत तेज़ी से मिलता है। तो अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन होता है, ठीक है, 24,400 और 24,300 के बीच में ओपन होता है, ओपन होने के बाद सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद अप साइड का मोमेंटम ब्रेक करता है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा 24,500 को होगा। एक तो ये ध्यान रखना कि 24,500 की स्ट्रॉन्ग बाइंग और सेलिंग दोनों हो चुका है। अगर 24,500 के ऊपर निकल के सस्टेन करता है तो हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जो कि बाइंग के मोमेंटम में लेके जा सकता है। बट अगर यहाँ से सस्टेन करने के बाद अपसाइड ब्रेक करता है और 24,500 पे कोई भी एक नेगेटिव कैंडल क्रिएट करता है तो हम कहीं ना कहीं फिर से 24,300 के आसपास आ सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सस्टेन करके ब्रेक करके यहाँ पे 24,500 के ऊपर सस्टेन करता है, अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 24,600, सेकंड 24,700, ठीक है। अगर यहाँ पे सस्टेन करके ब्रेक करता है अप साइड में तब के लिए। और अभी मान लेते हैं मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, गैप अप में हम कहाँ ट्रेड प्लान बना सकते हैं। तो देखो, मार्केट ऐसे गैप अप तो ओपन होना चाहिए क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो 24,350 और 24,000 के बीच में कहीं ना कहीं मार्केट ओपन हो सकता है। तो यहाँ पर ओपन होने के बाद सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद अपसाइड ब्रेक करता है, तो 24,500 और 24,600 ये दोनों टारगेट हमें बहुत आसानी से देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये दोनों टारगेट हमें आसानी से मिल जाएगा अगर 24,350 और 24,400 के बीच में गैप अप ओपनिंग करता है तो, ठीक है। अगर मान लेते हैं 24,400 24,350 के ऊपर जो ओपनिंग किया है गैप अप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गैप अप होने के बाद सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद नीचे की साइड ब्रेक किया तो 24,300 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें मिलता है। फिर 24,200 ये जो फर्स्ट टारगेट हमें मिलेगा 24,300 और सेकंड टारगेट जो हमें मिलेगा ये मिलेगा 24,200। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे सस्टेन करने के बाद नीचे की साइड ब्रेक करता है तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं 1% का करेक्शन आ सकता है। उसका रीज़न ये है कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, अप साइड में जितने भी जहाँ पे बैठे हैं, हर जगह सेलिंग का प्रेशर है। तो कहीं ना कहीं जो भी लोग आएंगे वो नीचे के साइड में ही मार्केट को ले जाने का पूरा कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर सस्टेन करके नीचे की साइड ब्रेकआउट देता है
तो हमारे लिए एक मोमेंटम बहुत फास्ट तरीके से हो सकता है इसके अंदर। तो हमें अगर यहाँ पे सस्टेन करने के बाद नीचे एक साइड ब्रेक करता है तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमारे लिए क्या हो सकता है। तो देखो, अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो देखो गैप डाउन होगा कहाँ पे, 24,300 का जो लेवल है, ठीक है। अगर इसी रेंज के आसपास गैप डाउन ओपन करता है, यहाँ पे ओपन होने के बाद सस्टेन करने के बाद ब्रेक करता है नीचे एक साइड, तो सेम जो यहाँ पे काम कर रहा था मार्केट, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी काम करेगा। तो 24,200 का फर्स्ट टारगेट और 24,000 का एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है। तो ये ध्यान रखना कि सस्टेन करने के बाद 24,000 के आसपास मार्केट आता है तो यहाँ पे भी कोई एक बुलिश कैंडल बनता है तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम अप साइड में देखने को मिल सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी साइकोलॉजिकल लेवल है, जैसे 24,000 हो गया, 24,100, 24,200, 24,400, 24,500, ये सब एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। तो मार्केट अगर इस लेवल के आसपास आता है तो या तो यहाँ पे सेलिंग होगा, ठीक है, या तो फिर यहाँ बाइंग होगा, ठीक है। तो जब बाइंग होगा तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बाइंग के लिए हमें कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट एरिया देखना है, और जब सेलिंग होगा तो हमें एक रेजिस्टेंस एरिया देखना है कि हम कहाँ पे सेल कर सकते हैं और कहाँ पे बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो विशेष आज के चार्ट में कोई मोमेंटम नहीं है, ठीक है। मार्केट में फॉलिंग का मूव दे रहा है, बट 1 डे टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रहा है। तो ओवरऑल बात करें तो मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा अप साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो जैसे स्टॉक के बारे में, स्टॉक के लेवल्स वगैरह के बारे में, तो उस पर भी आप कमेंट कर सकते हो, उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो क्रिएट कर दूंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।